इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि लाइफ स्पैन क्या होता है। तो लाइफ स्पैन क्या होता है बाबू? तो बर्थ से जो नेचुरल डेथ होता है उसके बीच का जो टाइम होता है, जो पीरियड होता है, उसको हम लोग बोलते हैं लाइफ स्पैन। ठीक है, जैसे कि जन्म से प्राकृतिक मृत्यु जो होता है उसको हम लोग बीच का जो समय होता है उसको हम लोग बोलते हैं लाइफ स्पैन। ठीक है, यानी कि बर्थ यानी कि जन्म होगा और नेचुरल डेथ होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक्सीडेंटली कोई अगर डेथ कर जाता है तो उसको हम लोग लाइफ स्पैन के अंदर नहीं रखेंगे। लाइफ स्पैन में किसको रखना है? तो नेचुरल डेथ यानी कि बर्थ से नेचुरल डेथ को हम लोग इसमें रखेंगे लाइफ स्पैन। तो अगर डेफिनेशन अगर लिखना है इसका तो यही लिखिएगा कि बर्थ से नेचुरल डेथ का जो नेचुरल डेथ के बीच का जो पीरियड होता है, जो टाइम होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो लाइफ स्पैन बोलते हैं। ठीक है, और अलग अलग ऑर्गेनिज्म में, अलग अलग जीवों में हम लोग क्या देखते हैं कि अलग अलग लाइफ स्पैन होता है। ठीक है, किसी का बहुत ज़्यादा होता है और किसी का बहुत कम होता है। हम लोग ज़्यादातर देखते हैं कि प्लांट में क्या होता है? बहुत ज़्यादा होता है लाइफ स्पैन। तो चलिए देखते हैं। पैरोट जो होता है, पैरोट के अंदर क्या होता है? तोता जो कहते हैं हम लोग, तो उसके अंदर 140 ईयर्स होता है। ठीक है, और उसी तरह से और भी बहुत सारा लिखे हुए हैं, जैसे कछुआ होता है, टोर्टोइज होता है। टोर्टोइज के अंदर क्या होता है? 100 से 150 ईयर होता है। और ह्यूमन के अंदर एवरेज में WHO के थ्रू, मतलब 2020 में इसको एवरेज में बताया गया है कि 73.2 ईयर्स। ठीक है, तो यह है। वैसे इस ज़्यादा भी होता है, 75 भी कभी कभी देखने को मिलता है, इससे भी ज़्यादा कोई कोई 90, मतलब अधिकांश लोग जो होते हैं 75 के आसपास में ही क्या होते हैं? डेथ करते हैं। और बैक्टीरिया, चलिए बैक्टीरिया में देखते हैं। तो बैक्टीरिया में क्या होता है? बहुत कम टाइम के लिए यह इसका लाइफ होता है। ठीक है, बैक्टीरिया का लाइफ जो होता है बहुत कम टाइम होता है, सम आवर्स होगा या 20 आवर कर लीजिए, 1-2 दिन भी हो सकता है। वायरस जो आया है अभी, वायरस जो चल रहा है, क्या चल रहा है? फॉग चल रहा है नहीं। ठीक है, चलिए। तो वायरस जो है, वायरस कौन सा चल रहा है? तो अभी वायरस जो चल रहा है वह है कोविड-19। ठीक है, अभी कोविड-19 चल रहा है। तो कोविड-19 जो है यह कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म इसको नहीं कहा जाएगा। वायरस को हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म इसलिए नहीं कहते हैं क्योंकि यह सेलुलर ऑर्गेनिज्म नहीं होता है, सेल से नहीं बना होता है। ठीक है, और जो ऑर्गेनिज्म सेल से बना हुआ रहता है उसी को हम लोग बोलते हैं लिविंग। ठीक है, यानी कि सजीव कहते हैं। ठीक है, तो वायरस जो होता है वह बॉडी के अंदर इंटर करता है, यानी किसी सेल के अंदर जब इंटर कर जाएगा तब उसको हम लोग लिविंग कहेंगे। ठीक है, तो यह कोविड-19 जो है अगर बाहर है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे कि वह नॉन लिविंग है, और बॉडी के अंदर इंटर करेगा तभी उसको हम लोग लिविंग कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे वायरस होते हैं, जैसे एड्स भी जो डिजीज होता है, एड्स के लिए कौन सा होता है? HIV वायरस। तो HIV जो होता है वो भी एक वायरस है और वह भी नॉन लिविंग ही होता है जब तक कि बॉडी के अंदर इंटर न करे। इस तरह से बहुत सारे वायरस हैं। चलिए, तो इनका जो लाइफ होता है बहुत कम होता है, अगर बॉडी के अंदर भी इंटर करते हैं तो बहुत ज़्यादा कम होता है उनका लाइफ। ठीक है, लाइफ स्पैन बहुत बहुत कम होता है, कुछ घंटों के लिए होता है। कोविड तो बहुत ज़्यादा टाइम के लिए है, बताया जा रहा है कि इसका जो लाइफ है ज़्यादा टाइम के लिए है, यानी कि 24 आवर बताया जाता है। तो इसके अंदर क्या होता है, यह जल्दी अगर वायरस किसी के बॉडी के अंदर अगर इंटर करता है तो डिजीज जो होता है, डिजीज जल्दी, मतलब वायरस जल्दी डेड नहीं करते हैं। ठीक है, तो यह डेथ इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि इनमें रिप्रोडक्शन बहुत तेजी से होता है, मतलब कम वायरस मरते हैं और बहुत सारे वायरस, ज़्यादा वायरस बन जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए इनको मतलब कि ख़त्म करना, अगर बॉडी के अंदर इंटर कर जाते हैं तो उसको, वायरस को मारना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे आगे फिर से क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल के अंदर क्या होता है? तो 60 ईयर इसका लाइफ स्पैन जो है 60 ईयर है। कौवा जो होता है, क्राउ जो होता है, इसके अंदर कितना होता है? तो 15 ईयर होता है। बटरफ्लाई के अंदर 1-2 सप्ताह तक हो सकता है। ठीक है, एक और चीज़ देखते हैं हम लोग कि जो पीपल ट्री होता है, पीपल प्लांट, ठीक है, आप देखा होगा, वैसे भी हर एक जगह पाया जाता है पीपल ट्री भारत में। तो पीपल ट्री जो है उसका लाइफ स्पैन जो होता है बहुत ज़्यादा होता है अन्य प्लांट से। जैसे कि मैंगो ट्री से पीपल ट्री क्या होता है, इसका लाइफ स्पैन पीपल ट्री का ज़्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख भी दिए हैं, मैंगो ट्री हैज अ शॉर्टर लाइफ स्पैन एज कम्पेयर टू अ पीपल ट्री। ठीक है,
चलिए, तो यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए, तो ये चीज़ आप लोग पढ़ लेना और एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ है और एनसीईआरटी ही पढ़ना है। ध्यान से सुन लीजिए, एनसीईआरटी नीट के लिए भी और 11th 12th के लिए आप एनसीईआरटी ही पढ़ो, उसके बाद से साइड बुक कोई पढ़ना है तो पढ़ो, ठीक है। एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आना है, नीट का एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो तो एनसीईआरटी से ही एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो ये जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ ये सभी एनसीईआरटी से ही है, सब एनसीईआरटी से है, ठीक है। चलिए, तो हम लोग और अब देखते हैं, आगे देखते हैं, तो इसके चलते हैं रिप्रोडक्शन देखते हैं कि रिप्रोडक्शन होता क्या है, ठीक है। रिप्रोडक्शन को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, तो प्रजनन कहते हैं, जनन भी कहा जाता है। तो प्रजनन के अंदर देखेंगे प्रजनन क्या होता है, तो रिप्रोडक्शन इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, यह एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, ठीक है। इन विच, जिसमें होता क्या है, तो ऑर्गेनिज्म गिव्स राइज टू यंग वंस सिमिलर टू इटसेल्फ, अपने ही जैसा क्या करता है, अपने ही जैसा क्या चीज़ बनाता है, क्या चीज़ को जन्म देता है, तो एक और ऑर्गेनिज्म को जन्म देता है, ठीक है, एक और ऑर्गेनिज्म को बनाता है। नीचे भी लिख भी दिया है, यह एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें एक जीव समय के समान युवा यानी कि संतान को जन्म देता है, ठीक है। तो यह रिप्रोडक्शन का डिफिनीशन है। ये जरूरी नहीं है कि यही डिफिनीशन आपको लिखना है, आप अपने से कुछ भी डिफिनीशन लिख सकते हो, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन जो होता है, एक नया जीव को बनाना क्या कहलाएगा, रिप्रोडक्शन कहलाएगा, ठीक है। अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म है वह अपने ही तरह, अपने ही जैसा किसी और जीव को अगर बना रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे रिप्रोडक्शन।